एक हमारे साथ सर वेलकम। ग्रेट इनिशिएटिव स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। इस तरह के रोल मॉडल्स प्रोग्राम से क्या सोसाइटी को मिल सकता है? ऑनेस्टी मिल सकती है, लीडर्स मिल सकते हैं, और आई थिंक आई गिव फुल क्रेडिट टू दीज पीपल जो इनिशिएटिव इन्हें स्टार्ट किया। एंड आई थिंक मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप कंस्टिट्यूंसी स्पेसिफिक करें आप। उससे ये होगा एटलीस्ट जो लीडर होगा वो आंसरेबल होगा, एंड देन ही कैन टेल यू कि प्रोग्राम थोड़ा पॉजिटिव ऑफ टाइम था। नहीं तो जब कंस्टिट्यूंसी स्पेसिफिक हो यू कैन एक्चुअली से कि आप करना क्या चाहते हैं अपने स्टेट के लिए, अपने रीजन के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए। तो मुझे लगता है एक ग्रेट इनिशिएटिव, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द टीम ऑफ IIMUs। एंड आई थिंक ये और भी होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि यंगस्टर से इसको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। देखा जाए तो सर रोल मॉडल्स को लेकर हमने कई सारे ऐसे रिनाउंड रोल मॉडल्स को बुला दिया है। वी टॉक अबाउट सूफिज्म बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एजुकेशनिस्ट। कितना ज़रूरी है उन्हें रिवाइव करने की, स्पेशली इस यंग जनरेशन को? जब मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि आपका इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, तो इनकी एक अच्छी बात मुझे लगी कि हर एक को whoever has a opinion can be invited। तो जिस तरह आपने कहा कि सूफीज हैं या राइटर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, अगर वो लोग इसका पार्ट बनते हैं तो वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और आज की डेट पे डिजिटल एज में अगर आपको वैसे लोग होंगे जो इसके बारे में बात करें, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। प्राइवेटाइजेशन तो हो रहा है, काम हो रहा है, बट जमीनी स्तर पर सरकार के इनसे क्या कुछ मेजर इनिशिएटिव्स होंगे रोल मॉडल्स को लेकर, इस तरह के प्रोग्राम्स को लेकर? I think if they need any help from the government, I think the government would be more than happy to do it. If they plan to do something in Zedibal, I'll be more than happy to facilitate something like that. तो देखते हैं। I believe there is a change now, entire change as we talk about I love this. I love this. That look at the content. The people who asked questions. Look at the outlook they have. Like I said, Kashmiris are one of the top knowledge-wise. अगर आप इनको कहीं भी रखो ये कुछ न कुछ और सेंस बोलेंगे, कोई हवा में बात नहीं करते। मुझे लगता है उनको एक दिशा चाहिए और दिशा हमारा फर्ज है उनको देना। और ऐसे प्रोग्राम जब होते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव होता है। Apart from this, like there's a small kind of a political question to you regarding फारूक साहब स्टेटमेंट। कल जिस तरीके से उन्होंने PDP और आज इल्तिजा मुफ्ती जी ने कहा कि फारूक साहब को एटलीस्ट टेक लेना चाहिए था, नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप्पी है, असेंबली में भी हमने देखा कि कुछ खास देखने को नहीं। 3 दिन इस मुल्क में एक वाहिद असेंबली है जिसमें 3 दिन कोई बिजनेस नहीं चला। 3 दिन हमने अपोजिशन की वक्फ अमेंडमेंट बिल पे। 3 दिन हमने इंश्योर कराया कि वो जो रिकॉर्ड्स हैं असेंबली में उसमें आ जाए। 3 दिन के बाद स्पीकर साहब ने हमारी बात को ये कह के बोला कि ये सेंस ऑफ द हाउस है कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल, और वो रिकॉर्ड्स में है, एक्सपंज नहीं हुआ है। जो हम चाहते थे वो बहुत बड़ी बात है। अब इसकी जंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, और वही चीज़ हमने किया। हम PDP की तरह बार बार हवा में बात नहीं करते हैं। जिन लोगों ने औकाफ को वक्फ में बदला दिया, जिन लोगों ने यहाँ की तबाही शुरुआत की उस चीज़ से, वो हमको कैरेक्टर वो सर्टिफिकेट देंगे। तो मुझे लगता है अफसोस है उसका। कल हमने देखा कि दक्षा जी ने कहा, दर्शन रवि जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी है हमेशा फोर फ्रंट पे रहे हैं, जबकि हज को लेकर हम बात करेंगे। इस वक्त देखा जाए तो एक बड़ा सा कोटा, एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा टेक लिया गया है। क्या कुछ इनिशिएटिव्स आप नहीं चाहते? एक चीज़ उन मैडम की वजह से बताइए जिससे कोई फायदा हुआ जम्मू कश्मीर को। जब से वो आई हैं तबाही हो रही है, जब से वो आई हैं 370 खत्म हो गया, स्टेटहुड खत्म हो गया, वक्फ खत्म हो रहा है। वो वही है ना जो परसों ईदगाह जा गए, उनने कहा कि नमाज यहाँ पढ़ी जाएगी और दूसरे दिन नमाज नहीं पढ़नी। तो क्या करें ऐसे लोगों को जो विदाउट इलेक्शंस आ जाते हैं, जब उनको ग्रास रूट के साथ कोई टच ही नहीं है तो पता नहीं उनको। तो उनके बारे में जितना कम बोले उतना बेहतर। फोर फ्रंट पे नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बात करनी चाहिए। जो हज का ये डिक्लाइन जो पहले मैं मौदबाना गुजारिश करूंगा हमारे इस मुल्क के वज़ीर आज़म से कि वो वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को कैंसिल करे। यहाँ का जो सेक्युलर मुल्क है उस मुसलमानों को भी उसी तरह तर्ज पे रखें जिस तरह बाकी रिलीजन है, और जो ये हमारे जो हज कोटा है उसको वापस रिवाइव कीजिए, क्योंकि उनका एक अच्छा लिंक है सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज़ के साथ। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हो। यहाँ की गवर्नमेंट भी दिल्ली हुकूमत के साथ इसके ऊपर बात उठा रही है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस पर कोई बात करने के लिए शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि तनवीर सादिक और तनवीर सादिक के साथ हमने बात की वक्फ बिल को लेकर, और ख़ास तौर पे जो कि इंस्पिरेशन या कह सकते हैं कि जिस तरीके से रोल मॉडल्स का प्रोग्राम चल रहा है, और रोल मॉडल्स के साथ साथ अच्छे इनिशिएटिव्स लेना ग्राउंड पर ज़रूरी है। फिलहाल वक्फ के साथ साथ जो स्टेटमेंट कल आई थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को लेकर, फिर PDP और आज इल्तिजा जी ने जो जिस तरीके से बयान दिया है, उन्होंने कहा कि नेशनल
कॉन्फ्रेंस को एटलीस्ट चुप्पी नहीं साधनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने इसको टेक लिया है। अब जिस तरीके से खास तौर पर अपील की जा रही है हज कोटा को दोबारा से रिवाइव किया जाए और वक्फ बिल को लेकर जो है इसे मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से जो है अमेंड किया गया है उसे वापस लाया जाए। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।